ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता फली फूली जिसने शायद सबसे पहले शिव की पूजा की थी। फिर भी हम उनकी लिखी एक भी पंक्ति नहीं पढ़ सकते, जिससे हमें उनकी गहरी मान्यताओं को मूक पत्थरों और टूटे बर्तनों से समझना पड़ता है। आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, एक कांस्य युगीन रहस्य जो मानवता की आध्यात्मिक शुरुआत के बारे में हमारी सोच को चुनौती देता है। आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच यह पश्चिमी यूरोप से भी बड़े क्षेत्र में 1500 से अधिक बस्तियों में फैली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में 40,000 तक लोग रहते थे, जो पैमाने और परिष्कार में प्राचीन बेबीलोन की बराबरी करते थे। लेकिन जो बात इस सभ्यता को सच में असाधारण बनाती है वह यह है, उन्होंने कोई मंदिर, कोई महल, राजाओं या विजयी सेनाओं के कोई स्मारक नहीं छोड़े, बल्कि उन्होंने कुछ और भी क्रांतिकारी बनाया। दुनिया के पहले नियोजित शहर जिनमें उन्नत जल निकासी व्यवस्था, मानकीकृत बाट और माप, और एक उल्लेखनीय रूप से समतावादी समाज था। भव्य धार्मिक वास्तुकला की अनुपस्थिति ने शुरू में पुरातत्वविदों को लगाया कि सिंधु लोग पूरी तरह भौतिकवादी थे। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, एक अलग तस्वीर सामने आई, एक गहरी आध्यात्मिक सभ्यता की जिसकी धार्मिक प्रथाएं दैनिक जीवन के तानेबाने में बुनी हुई थी। सबसे दिलचस्प सुराग 1928 में मोहनजोदड़ो में मिली एक छोटी स्टीटाइट मुहर से मिलता है। केवल 3.4 सेंटीमीटर वर्गाकार की यह छोटी कलाकृति एक सींगों वाली आकृति को यौगिक मुद्रा में बैठे दिखाती है, जो हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस सहित जानवरों से घिरी है। उसके सिंहासन के नीचे 2 हिरण शांति से चर रहे हैं। यह आकृति विस्तृत आभूषण और एक विशिष्ट मुकुट पहने है। उसकी बाहों में चूड़ियां हैं, जो दिव्य स्थिति का संकेत देती हैं। पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल ने तुरंत इस छवि के महत्व को पहचाना। बैठने की मुद्रा, एड़ियां एक साथ दबी और घुटने चौड़े फैले, ध्यान की क्लासिक कमल मुद्रा से मेल खाती है। आसपास के जानवर बाद की हिंदू परंपराओं से मेल खाते हैं, जहां शिव को पशुपति, पशुओं के स्वामी कहा जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस आकृति के 3 चेहरे दिखते हैं, जो शिव के बाद के त्रिमूर्ति रूप का पूर्वाभास देते हैं। यह आदिशिव मुहर सुझाती है कि हिंदू आध्यात्म के मूल तत्व 4000 साल से भी पुराने हो सकते हैं, जो इसे संभावित रूप से दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर धार्मिक परंपरा बनाता है। लेकिन सिंधु लोगों का आध्यात्मिक संसार इस एक देवता से कहीं आगे तक फैला था। स्त्री दिव्यता का सिंधु धर्म में समान रूप से प्रमुख स्थान था। सैकड़ों टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं, जो विस्तृत मुकुट, भारी आभूषण और पंखे के आकार के अलंकरण वाली महिलाओं को दर्शाती हैं। ये मातृदेवी आकृतियां अक्सर प्रजनन प्रतीकों पर जोर देती हैं, स्पष्ट कूल्हे, विस्तृत आभूषण और कभी-कभी सूजे पेट जो गर्भावस्था का सुझाव देते हैं। कुछ विद्वान इन्हें महान मातृ देवी के रूप में देखते हैं, एक आदिम देवी जो प्रजनन, फसल और जीवन मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती थी। हड़प्पा की एक विशेष रूप से आकर्षक मूर्ति एक महिला को दिखाती है, जिसके गर्भ से एक पौधा उग रहा है, पृथ्वी की जनन शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक। दूसरी मूर्ति एक देवी को 2 बाघों के साथ दिखाती है, जो जंगली प्रकृति पर प्रभुत्व का सुझाव देती है। ये छवियां उन धार्मिक अवधारणाओं का संकेत देती हैं, जो बाद में शक्ति की हिंदू परंपराओं में प्रकट होंगी। वह दिव्य स्त्री ऊर्जा जो ब्रह्मांड को जीवंत बनाती है।
सिंधु लोगों का पानी के साथ रिश्ता उनकी आध्यात्मिकता का एक और आयाम प्रकट करता है। हर प्रमुख सिंधु शहर में कुओं, नालियों और सार्वजनिक स्नानागारों की विस्तृत व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार 12 मीटर लंबा और 2.4 मीटर गहरा आयताकार कुंड बेहद सावधानी से बनाया गया था। इसका फर्श बिटुमिन से जलरोधी बनाया गया था और इसकी दीवारें सटीक रूप से फिट की गई ईंटों से ढकी थी। यह केवल कार्यात्मक वास्तुकला नहीं थी। इसके निर्माण में ली गई सावधानी, इसका केंद्रीय स्थान और पानी में उतरने वाली सीढ़ियां सभी धार्मिक महत्व का सुझाव देती हैं। दक्षिण एशियाई आध्यात्म में पानी का हमेशा पवित्र अर्थ रहा है। वैदिक अग्नि यज्ञों से लेकर गंगा की आधुनिक हिंदू तीर्थयात्राओं तक सिंधु लोग शायद पानी की शुद्धिकरण शक्ति को संगठित धार्मिक प्रथा में संहिताबद्ध करने वाले पहले लोगों में से थे। पेड़ों का भी सिंधु धर्म में पवित्र महत्व था। मुहरों में अक्सर पीपल के पेड़ दिखाए गए हैं, वही प्रजाति जिसके नीचे बुद्ध ने बाद में ज्ञान प्राप्त किया था। एक मुहर एक सींगों वाले देवता को पीपल के पेड़ से निकलते दिखाती है, जबकि एक उपासक श्रद्धा में घुटने टेके है। दूसरी मुहर एक वृक्ष आत्मा या देवी को दिखाती है, जिसके बहते बाल पेड़ की शाखाओं से मिल जाते हैं। ये छवियां वृक्ष पूजा के एक प्रारंभिक रूप का सुझाव देती हैं, जो भारतीय अध्यात्म में हजारों वर्षों तक बनी रहेगी। शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिंधु लोग अग्नि पूजा का एक रूप करते थे। सिंधु स्थलों में कई अग्नि वेदियां मिली हैं, साथ ही विशेष अग्नियंटें भी जो तीव्र गर्मी सह सकती थी। ये साधारण खाना पकाने की चूल्हें नहीं थी, बल्कि सावधानी से निर्मित धार्मिक स्थान थे। कुछ विद्वान बाद के वैदिक अग्नि यज्ञों से संबंध देखते हैं, यह सुझाते हुए कि हिंदू प्रथा का यह मौलिक पहलू सिंधु मूल का हो सकता है। पूरी सिंधु सभ्यता में पाया जाने वाला मानकीकरण धार्मिक प्रथाओं तक भी फैला था। समान मुहर डिजाइन सैकड़ों मील तक दिखाई देते हैं, यह सुझाते हुए कि साझा धार्मिक अवधारणाओं ने इस विशाल सभ्यता को एकजुट किया था। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।